Hello everyone, welcome to this channel and today we'll study chapter number 1, the last lesson, book Flamingo. Okay, and the last lesson chapter की इस वीडियो की स्पेशलिटी है कि आप इस वीडियो में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में लर्न कर लोगे। मिनटों में आप एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे। इट इज़ specialty of this video. So let's start. It's a unique way. So paragraph 1, and in this video we covered each and every paragraph. So don't afraid that by this way you will miss any paragraph. Nothing. You will reach towards each and every paragraph. So without wasting our time, we'll start. Explanation. Okay, first paragraph की explanation है. French is late for school and is afraid because he has not prepared the rules of participles. On the way, unusual quiet village makes him feel something strange in about to happen. फ्रेंच एक बॉय है, वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है और साथ में वो डरा हुआ है क्योंकि उसने जो होमवर्क उसके टीचर ने दिया था मिस्टर एम हैमिल ने वो प्रिपेयर नहीं किया है। ओके, तो वो अफ्रेड भी है और लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके स्कूल से और उसके घर से स्कूल तक जो रास्ता उसने जो सफ़र तय किया है उसमें बहुत ही क्वाइट एटमॉस्फेयर था, अनयूजुअल सी शांति थी, सभी लोग बिल्कुल चुपचाप थे जैसे नॉर्मली रहता है, चहल सी ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत था बिल्कुल वहाँ का जो माहौल था उसके रास्ते में उसने जो फील किया। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन विल सी, वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड टू गो टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ही डिड नॉट लर्न पार्टिसिपल्स, दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड। एंड व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ऑन हिज वे टू स्कूल। क्या उसने नोटिस किया अपने स्कूल के वे में? बिल्कुल उसने एक अनयूजुअल साइलेंस, क्वाइटनेस फील की अपने रास्ते में, जो एक उसका वे था होम टू स्कूल का, उसमें बस यही। और ये एक चीज़ और नोटिस की कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर नोटिस बोर्ड होता है जो जहाँ पर नई नई ऑफिशियल्स न्यूज़ आती रहती है, उसके चारों तरफ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ 2, एक्सप्लेनेशन। फ्रेंच सीज अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंच ने देखा कि क्राउड, बुलेटिन बोर्ड जो होता है जहाँ पे नोटिस आते हैं, नई नई न्यूज़ आती हैं ऑफिशियल, उसके चारों तरफ क्या है? क्राउड है। वेयर इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस हैव अपीयर्ड बिफोर। उसके सामने जो वहाँ पर जो पब्लिक नोटिस आते हैं उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ही डज नॉट स्टॉप टू रीड बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लेट एंड हरीज टूवर्ड्स टू स्कूल। अब उसने क्या किया, वो वहाँ पर नहीं रुका, उन सभी मतलब नोटिस बोर्ड के सामने पढ़ने के लिए, ध्यान देने के लिए वहाँ पर नहीं रुका, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी स्कूल जाने की, क्योंकि बिकॉज ही वॉज लेट ऑलरेडी। सो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वाई वॉज बुलेटिन बोर्ड इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर बताया है कि बुलेटिन बोर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट वॉज द प्लेस वेयर ऑफिशियल ऑर्डर एंड इम्पोर्टेंस न्यूज़ डिस्प्ले। क्योंकि ये एक वो बोर्ड होता है जिस पर ऑफिशियल नोटिस और जो न्यूज़ होते हैं इंपॉर्टेंट वो वहाँ पर डिस्प्ले किए जाते हैं। वाई वॉज फ्रेंच नॉट स्टॉप देयर। अब वो वहाँ पर रुका क्यों नहीं? ये तो बहुत ही कॉमन आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे दोगे, और आंसर यही है कि ही वॉज लेट एंड ही वॉज वरीड अबाउट हिज स्कूल। पैराग्राफ 3, अनयूजुअल स्कूल। अब स्कूल में उसे क्या अनयूजुअल लगा? अनयूजुअल मीन्स होता है जैसा हमेशा रहता है उससे कुछ अलग। ओके, when Franz reaches school he expects that usual noise and commotion, instead everything is strange silent and classroom feels serious and different। अब जैसे फ्रेंच स्कूल में पहुंचा उसने सोचा था कि स्कूल में कमोशन होगा, नॉइज़ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल तो बिल्कुल क्वाइट था, साइलेंस था, सीरियस था, इवन रोज़ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल डिफरेंट था। ओके, अब आप स्कूल जाएं और आपको नॉर्मल स्कूल में शोर शराबा या फिर नॉइज़ ना सुनाई दे तो आप भी ये चीज़ तो नॉर्मली सोचोगे कि आज स्पेशल क्या चीज़ है, बिना शांत करे बच्चे कैसे शांत हो गए। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल। स्कूल में क्या अनयूजुअल चीज़ नोटिस की फ्रेंच ने? दैट द एटमॉस्फेयर वाज वेरी सीरियस देयर। ओके, एवरीवन वाज क्वाइट। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन के नॉर्मल से आंसर है जो आप बहुत ईजिली दे पा रहे हो क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। हाउ डिड फ्रेंच फील इन साइड द क्लासरूम। उसने वहाँ पे कैसा फील किया? ही वॉज सरप्राइज दैट एवरी वन वॉज क्वाइट एंड ही वॉज नॉट ईजी बिकॉज द एटमोसफियर वॉज डिफरेंट देयर।
ओके, एकदम कितने आसानी तरीके से आप आराम से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये वे मुझे सबसे बेस्ट लगा। मैंने तैयार किया था कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराऊँ, फिर तैयार किया कि क्वेश्चन आंसर्स कराऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी हो, जिससे जो हमारे बच्चे हैं वो कम टाइम में दोनों चीज़ को गेट कर पाएँ, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए। Hamel is wearing his special formal clothes, which is normally reserved for important occasions. His appearance makes friends realize that this is not ordinary school day. अब जैसे ही स्कूल में पहुंचा फ्रेंच, तो वहाँ पर देखा जो उसके टीचर हैं मिस्टर एम हैमिल, उन्होंने बहुत ही फॉर्मल क्लोथ्स पहने हुए, ग्रीन कलर का कोट, फ्रिल शर्ट, कैप लगाई हुई है एम्ब्रॉयडरी ब्लैक कलर की। तो ये सारा अपीयरेंस भी हमेशा है ना स्पेशल डेज पे पहनते थे, जैसे इंस्पेक्शन डेज। तो यहाँ पे उसे ये रियलाइज़ हुआ फ्रेंच को कि आज ज़रूर स्कूल में कुछ है ना स्पेशल है, नॉर्मल डे नहीं है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। वॉट वॉज एम हैमेल वियरिंग, उन्होंने पूछा है कि वे क्या पहने थे। बड़ा ही कॉमन आंसर है कि दे वियर फॉर्मल ड्रेस यूजुअली वॉर्न ऑन द स्पेशल ओकेजन्स। एंड वाई डिड ड्रेस सजेस्ट, और ड्रेस ने उसे क्या सजेस्ट किया, दैट समथिंग सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट वॉज हैपनिंग, कुछ सीरियस और इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम करते हैं पैराग्राफ 5, द लास्ट लेसन। M. Hamel announces an order has come from Berlin. The people Alsace and Lorraine must be taught German instead of French. There is the last lesson and the French suddenly understand the importance of the class. अब मिस्टर एम हैमेल उसके क्लास टीचर ने अनाउंस किया कि आज हमारी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है, क्योंकि जर्मन कंट्री ने क्या कर दिया है, दो जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन फ्रांस के, उनमें जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया है। अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इट वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, दैट्स वाई the atmosphere and the Mr. M. Hamel wear special dress. Now French realized about the reality. अब question, what announcement did M. Hamel make? So answer is the announcement that French would no longer be taught in their school. अब French ज़्यादा समय के लिए स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी. Why it is called the last day? Because from the next day German language will be taught in the school. Okay बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, ओके, और मैं वही सभी इम्प्रूवमेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगी। ओके, अगर आपको लगे कि मैम फास्ट पढ़ा रही हैं, अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है, या कुछ और इम्प्रूवमेंट ऐसे सजेशन आपके पास हो, तो मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ 6, फ्रेंड्स रिग्रेट। फ्रेंच इज शॉक्ड एंड इमीडिएटली रिग्रेट wasting opportunity to learn French. The language is had found difficult now seems precious because he is about to lose the right to study it. अब यहाँ पर जो फ्रेंच है वो शॉक्ड है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे ये रिग्रेट हुआ कि इतने दिनों से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने और समझने के लिए मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, और अब ये लैंग्वेज मेरे पास से जा रही है, तो उसे बड़ा ही दुख फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। अब क्वेश्चन है, वाई डिड फ्रेंच रिग्रेट? रिग्रेट होता है पछतावा करना। अब जैसे आंसर है, रिग्रेटेड नॉट टेकिंग लेसन सीरियसली एंड वेस्टिंग हिज टाइम। रिग्रेट इस बात का था कि उसने अपने उस लेसन को सीरियसली नहीं लिया था और अपने टाइम को वेस्ट कर दिया था। हाउ डिड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज चेंज? लेकिन उसका ये एटीट्यूड फ्रेंच लैंग्वेज ने कैसे चेंज कर दिया? ही बिगेन टू वैल्यू फ्रेंच लैंग्वेज डीपली एंड बिकॉज इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम दैम। अब उसके इस जो उसका ये एटीट्यूड था वो चेंज हो गया, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू इंपॉर्टेंस को डीपली समझ रहा है, क्योंकि अब वो लैंग्वेज उससे छीन ली जा चुकी है। ओके, और हमारे सबका नेचर है, जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है हम उसी की इंपॉर्टेंस को तभी जान पाते हैं। द विलेज एल्डर्स अराइव। Friends notice the villagers have come to attend the final lesson. Their presence shows that the loss of their language freedom has affected the whole community. अब यहाँ पे फ्रेंच ने नोटिस किया कि जो बहुत से विलेजर्स जो है ना, प्रोमिनेंट विलेजर्स हैं, वे भी क्लास में आए हुए हैं, और उनकी प्रेजेंस इस चीज़ को शो कर रही है कि वे लैंग्वेज के रिगार्डिंग अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ओके, और ये पूरी कम्युनिटी इस चीज़ को शो कर रही है। ओके, हु केम टू द क्लासरूम? Old villagers, elder villagers. Why their presence meaningful? Because they show their respect towards the language. ओके, आप आंसर अपनी तरफ से भी बना सकते हैं अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को समझा है तो। एम हैमेल्स मैसेज। अब उनके जो टीचर हैं मिस्टर एम हैमेल, उनका क्या मैसेज है बच्चों के लिए? एम हैमेल स्पीक्स ऑनेस्टली अबाउट द कम्युनिटी हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग लर्निंग। ही
accept his own share of responsibility, shared the people often believe there will be always time later. अब हैमेल ने कहा है कि जो हमारी कम्युनिटी, हमारी जो समाज है, उसकी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हमेशा हम चीज़ों को नेक्स्ट डे के ऊपर टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं कि हम इस काम को कल करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता, और इस तरह से हमारी ये जो हैबिट होती है ये हमारी क्या करती है, फेलियर का कारण बनती है। क्वेश्चन है व्हाट वीकनेस डिड एमएल पॉइंट आउट, हैमेल ने पॉइंट आउट किया, वो यही हमारी कि वी पोस्टपोन एवरीथिंग, वी पोस्टपोन लर्निंग फॉर द नेक्स्ट चांस। डिड हैमेल ब्लेम ओनली द स्टूडेंट्स, क्या वे केवल स्टूडेंट्स को ब्लेम करते? नो, दे ब्लेम टू हिमसेल्फ, दे ब्लेम टू पेरेंट्स, दे ब्लेम टू स्टूडेंट्स ऑल्सो। वो तीनों को ब्लेम करते हैं। वे यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी इसका गिल्ट हूँ कि मैं ज़्यादातर हॉलीडे लेता हूँ और फिशिंग वगैरह करने के लिए चला जाता हूँ। पेरेंट्स को बोलते हैं कि वे कहीं भी फार्म में या मिल में बच्चों को अर्न मनी करने के लिए भेज देते हैं, उनकी स्टडी पर ध्यान नहीं देते, और बच्चों को कहा जाता है कि वे हमेशा चीज़ों को आगे के लिए टाल देते हैं। आगे पैराग्राफ 9, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब हैमेल प्रेज करते हैं अपनी लैंग्वेज की, कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है बहुत ही क्लियर है, ब्यूटीफुल है। ओके, और ये कहते हैं कि यही हमें हर एक जो भी पीपल होता है उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी उसकी लैंग्वेज होती है, ये बताते हैं इस पैराग्राफ में। क्वेश्चन आ जाता है कि वे कैसे डिस्क्राइब करते हैं हैमेल लैंग्वेज को, तो उन्होंने बताया है कि ही डिस्क्राइब्स एज अ क्लियर ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ओके, फ्रेंच को सबसे क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताते हैं। वाई वॉज लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टू हिम? सो ही बिलीव दैट प्रिजर्विंग लैंग्वेज हेल्प प्रिजर्व आइडेंटिटी एंड नेशनल प्राइड। उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट प्रिजर्व आर आइडेंटिटी, इट प्रिजर्व आर नेशनल प्राइड, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। Last, the lesson continues. The class becomes deeply serious. French listen carefully to every words and feel that suddenly begin to understand everything. The subjects that once seemed boring now become valuable to him. अब पूरी क्लास बड़ी सीरियस है, बहुत ध्यान से सुन रही है, बिजी है राइटिंग करने में, और फ्रेंच को भी जो हमेशा हैमेल के लेसन्स बड़े बोरिंग लगते थे, सुनने में बिल्कुल बोर लगते थे, आज उनको भी उसका लेसन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो उसका लास्ट लेसन था। ओके, वाई डिड फ्रेंच बिहेव ड्यूरिंग द लेसन। अब वो किस तरह से बिहेव कर रहा था भाई? नॉर्मली तो ही वॉज वेरी केयरलेस, बट ऑन दैट डे ही वॉज बिकम वेरी अटेंटिव, है ना, ही लिसन वेरी अटेंटिवली। वाई डिड द लेसन सीम डिफरेंट टू हिम? उस दिन उसे लेसन डिफरेंट क्यों लगा? बिकॉज ही वॉज फाइनल अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैम इन फ्रेंच, क्योंकि उसके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की, दैट्स वाई ही वॉज बिहेव डिफरेंटली। यस, पैराग्राफ 11, राइटिंग and history. The students work quietly on their writing. Hamel moves around the room. Calm scene become emotional because everyone knows his familiar classroom is ending. अब जो सीन है बिल्कुल क्लास में बिल्कुल क्वाइटनेस है, हैमेल इधर उधर घूम रहे हैं क्लास में, सभी बिजी हैं राइटिंग में, और जो वहाँ पर सभी जानते हैं क्योंकि आज उनके क्लासरूम का एंडिंग डे है। ओके, अब व्हाट डिड स्टूडेंट्स वर्क ऑन? क्या वर्क कर रहे थे? दे वर बिजी ऑन राइटिंग एक्सरसाइज एंड लेसन्स। Why classroom atmosphere emotional? Because that were the ending of the day, वही last lesson of the day। अब पैराग्राफ 12 में देखते हैं पीजन्स के बारे में क्या कमेंट की है हमारे फ्रेंच ने क्या कहा है कि जो पीजन्स आउटसाइड जो इस चीज़ को सुन रहे हैं, दे टू बी फोर्स टू सिंग जर्मन, क्या इन पीजन्स को भी जर्मन अपनी लैंग्वेज सिखाने के लिए फोर्स करेंगे, या सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग को ही फोर्स कर रहे हैं कि भाई जर्मन लैंग्वेज सीखो, ऐसा? और इस तरह से अपनी फीलिंग्स को बता रहा है वो, किस तरह से फॉरेन कंट्रोल हिज एंटरटेनिंग लाइफ। ओके, कि फॉरेन कंट्रोल इज एंटरिंग एवरी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जैसे ही फॉरेन लैंग्वेज उनकी लाइफ में आई तो उसने किस तरह से सारे पार्ट को क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। ओके, व्हाट थॉट केम टू फ्रेंच अबाउट द पीजन्स। अब पीजन्स के बारे में फ्रेंच क्या सोचता है? ही थॉट दैट वुड बी मेड ऑफ सिंग इन जर्मन, क्या वे पीजन्स को भी जर्मन में जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे, जर्मन लैंग्वेज में सिंग किया करेंगे, गाना गाया करेंगे। ओके, व्हाट डज थॉट शोज, और इस थॉट ने क्या शो किया? इस थॉट ने शो किया फ्रेंच सैडनेस एंड सेंस ऑफ एब्सर्डिटी ऑफ इम्पोज्ड फॉरेन कंट्रोल। फाइनल मोमेंट। अब एट द एंड ऑफ द लेसन चर्च क्लॉक स्ट्राइक, चर्च की जो क्लॉक होती है वो स्टिक होती है, मतलब कि बैल रिंग होती है, एंड प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो जो प्रूशियन सोल्जर्स जो वहाँ पे क्या करते ड्रिलिंग कर रहे थे, वे भी मतलब उनकी बीट, ट्रम्प की बीट को सुनते हैं, और उनके भी ट्रम्प्स की बीट वे सुनी जाती है क्योंकि उनमें जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो ओवर हो जाती है। हैमेल बिकम वे इमोशनल हो जाते हैं और फाइनल मैसेज बोर्ड पर
लिख देते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट हैपन एट द 12 o'clock। 12 o'clock पे चर्च की जो बैल होती है वो रिंग होती है, सोल्जर के ट्रम्पेट्स का साउंड सुनाई देता है। एम हेमल क्या लिखते हैं, व्हाट फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, लव एंड होप फॉर फ्रांस। एंडिंग कैसे होती है चैप्टर की, एम हेमल सिग्नल दैट द लेसन इज़ ओवर विदाउट सेइंग मच मोर। अब यहाँ पर एम हेमल बताते हैं कि जो लेसन है वो ओवर हो चुका है, वे कुछ भी और ज़्यादा वर्बली कुछ नहीं कहते हैं। द फाइनल सीन शोज़ द डीपली लॉस ऑफ लैंग्वेज अफेक्टेड फ्रेंच, हेमल एंड विलेजर्स। और इसके एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि किस तरह से फ्रेंच, हेमल और विलेजर्स जो है ना, द डीपली क्या है, हर्ट है इस चेंज से। हाउ डिड एम हेमल एंड द क्लास, भी क्लास का एंड कैसे करते हैं, दे सिग्नल दैट द लेसन वॉज ओवर राइटिंग इज फाइनल मैसेज। और वे एक सिग्नल देते हैं कि मैसेज, ये जो लास्ट लेसन ओवर हो गया है, एक मैसेज बोर्ड पर लिख देते हैं, लव एंड होप फॉर फ्रांस, विव ला फ्रांस। व्हाट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल फीलिंग ऑफ द एंडिंग, भाई सेंट्रल फीलिंग यही रही है उनकी, मिक्सचर ऑफ ग्रीफ, पेट्रोटिज्म, रिग्रेट, लव एंड फ्रेंच लैंग्वेज। क्विक रिवीजन में थीम क्या है भाई इस चैप्टर का, लैंग्वेज है, पेट्रोटिज्म है, देशभक्ति है, पछतावा है, लॉस ऑफ फ्रीडम है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन है। फ्रांच क्या है, स्कूल बॉय है। एम हेमल क्या है, डेडिकेशन, स्कूल टीचर है, फ्रेंच टीचर है। मैसेज क्या है, रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट वी वैन वी अबाउट टू लूज इट, हम उस चीज़ की तब वैल्यू करते हैं जब हम उस चीज़ को खो देते हैं। और एग्जाम फोकस पे क्या कर रखना है आपको, एम हेमल का एटीट्यूड, फ्रांच में कैसे उसके बिहेवियर में चेंज आया, कैसे वो केयरलेस से अटेंटिव स्टूडेंट बन गया, और ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सो इट इज़ द एंडिंग ऑफ द video. If you like this video, subscribe my channel, okay, and press the bell icon for more videos. So bye bye.